बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट टाइम नेटवर्क और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, जिस तरह से आप लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ छाया हुआ है डकी भाई का और मेरा पॉडकास्ट, जिसमें डकी भाई से हमने ऐसी बातें की जिसमें बहुत कुछ ऐसा था जो आप लोगों को नहीं पता था। बहुत सारी नई बातें हमारे सामने आई। डकी भाई की पूरी जर्नी तो आप लोगों ने कई बार सुनी हुई थी, लेकिन उस जर्नी के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, कुछ ऐसे भी चैलेंजेस थे जो डकी भाई ने उनको पूरा किया और फिर आज वो जो है वो हमें एक दोबारा उसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते हुए, लोगों को, अपने फैंस को जो है वो खुश करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो खुश करने वाली जो शख्सियात होती हैं, वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी अपनी लाइफ के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें भी हमारी तरह सैड भी कर देती हैं, परेशान भी कर देती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब कैमरे पे हमारे सामने आते हैं तो हमें खुश-खुश दिखाई देते हैं। अपनी परेशानियों को पीछे करके हमारे लिए जो है वो ऐसा कंटेंट निकालते हैं कि जिससे हम जो हैं वो एंटरटेनमेंट ले सकें, हम जो हैं वो अपनी परेशानियाँ, अपने दुःख थोड़ी देर साइड पे करके खुशियाँ देखें और एक फ्रेश जो हमारी रूटीन है वो हो जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सरप्राइज़, डकी भाई के पॉडकास्ट से भी बड़ा एक सरप्राइज़ आपके लिए लाने जा रहे हैं हम ब्लंट लाइन नेटवर्क के इस प्लेटफ़ॉर्म से। और वो ये होगा कि जो डकी भाई की वाइफ़ हैं अरूप जतोई, जिन्हें आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, मुख्तलिफ प्रमोशंस करते हुए देखते रहते हैं, एड्स करते हुए देखते रहते हैं। वो एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक बहुत अच्छी जो है वो सोशल मीडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी हैं जिन्हें हर कोई जानता है। लेकिन एक बात जो कभी भी नहीं आपने देखी वो है अरूप जतोई का कोई ख़ास इंटरव्यू, या अरूप जतोई ने कहीं पे कोई पॉडकास्ट आज तक नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो डकी भाई से जो है वो उन्होंने शादी की। हँसी मज़ाक में तो आप सब उनसे पूछते रहते हैं कि आपने डकी भाई से क्यों शादी की? लेकिन असल वजह जिसकी वजह से डकी भाई और अरूप की शादी हुई, वो पहली बार अरूप ने खुद अपनी ज़ुबानी उस पॉडकास्ट में बताई। अरूप ने खुद अपनी ज़ुबानी पहली मर्तबा किसी इंटरव्यू में ये बताया कि जब साद यानी कि डकी भाई को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक़्त अरूब ने सबसे पहले मदद किससे माँगी थी? अरूब और साद के अलावा वहाँ पे और कौन था? डकी भाई को जो है वो किस तरह पता चला कि डकी भाई के लिए कोई ख़तरा यहाँ पर हो रहा है? किस तरह डकी भाई जो है वो अरेस्ट होके वहाँ से गए? अरूब जो बातें बताती हैं वो आप सुन के हैरान हो जाएँगे। वो चीज़ें हैं जो आज तक हम सबको किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन अरूब ने पॉडकास्ट में बताया और साथ ही साथ अरूप जो है वो रोने भी लग गई। ऐसी क्या बात थी या मैंने उनसे ऐसा क्या सवाल कर लिया कि वो दोनों मियाँ-बीवी जो हैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए और अरूप ने ऐसे-ऐसे राज़ खोले, अरूप ने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई कि जिनसे हर कोई जो है वो परेशान भी हो जाता है और हैरान हो जाता है कि एक नाज़ुक-सी और एक छोटी-सी उम्र की लड़की और एक इन्फ्लुएंसर और एक सोशल मीडिया पे हँसती-खेलती, मज़ाक करती हुई अरूप, असल में वो किस तरह से संजीदा हो गई थी अपनी लाइफ में और उन्होंने किस तरह से चैलेंजेस जो है वो पूरे किए जो उन्हें फेस करने पड़े। जब कोई शख्स कानून की गिरफ्त में होता है या कोर्ट कचहरी को डील कर रहा होता है, अरेस्ट हुआ होता है, जेल में होता है, तो उसके पीछे वालों के क्या हालात थे। लोग तो बड़ी बातें करते हैं कि जब डकी भाई गिरफ्तार हुआ था तो हमने उसके लिए ऐसे किया, हमने उनके लिए वैसे किया, हम खाना लेके जाते थे, हम बाहर खड़े रहते थे, हम मुलाकातें करने जाते थे। लेकिन असल में डकी भाई से मुलाकात करने कौन जाता था? डकी भाई के लिए किसने क्या किया? ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है अरूब की ज़ुबानी। और अरूब ने और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जिनकी वजह से उन्होंने डकी भाई से शादी की थी। वो जो ख्वाहिशात थीं, वो जो वजह थी, इनकी शादी कैसे हुई? डकी भाई के लिए, डकी भाई के प्रपोज़ल के लिए अरूब के घर वाले क्यों नहीं मानते थे? ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेंगी। आपको ये भी पता चलेगा कि इनकी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई? इतनी क्या जल्दी थी? ऐसी क्या अफ़रा-तफ़री थी जिसकी वजह से फ़ौरन निकाह कर दिया गया? तो डकी भाई और अरूब की असल कहानी जो है वो अरूब ने खुद पहली मर्तबा बताई है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि वो दोनों जो हैं वो अपनी आम ज़िंदगी में या अपने घर जाने वालों को किस तरह से डील करते हैं। हम जब उनके घर गए तो जिस तरह से उन्होंने हमें डील किया वो आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। हमें किस तरह से उन्होंने एंटरटेन किया, उनका रवैया कैसा था, उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी थी। और अरूब ने पहली बार जब पॉडकास्ट दिया तो वो कितनी नर्वस थीं, वो क्यों परेशान थीं, वो सोशल मीडिया के बारे में या लोगों के बारे में क्या समझती हैं। वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर और एक अमीर इंसान की बीवी हैं, लेकिन उनका मिज़ाज कैसा है? वो पैसा, दौलत, इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो अरूब हैं वो और डक्की भाई के जो घर वाले हैं, उनके आपस में कैसे मामलात हैं।
ये वो चीज़ें हैं जो आज तक कभी कैमरे के सामने नहीं आई, ये वो चीज़ें हैं जो आज तक कभी किसी को नहीं पता चली। तो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट होगा जिसमें अरूब से आप बहुत सारी बातें सुनेंगे। तो जितने भी लोग अरूब के फॉलोअर्स हैं ख़ास तौर पे, वो जो है वो एक्साइटेड हो जाएँ, वो तैयार हो जाएँ, क्योंकि आप देखने वाले हैं अरूब का फर्स्ट एवर पॉडकास्ट जिसमें उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई कि जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मैं जब उनके घर गई तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे कुछ चीज़ें जो है ना वो डकी भाई के बारे में सुनी हुई थी। जिस तरह से लोग कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं डकी भाई जो हैं वो बड़े कंजूस हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, डकी भाई बिल्कुल भी मुझे तो कंजूस नहीं लगे। और कुछ लोग ये है वो ये भी कहते हैं कि डकी भाई का जो रवैया है ना कैमरे के पीछे, डकी भाई जो है वो बड़े एरोगेंट से हैं और अरूब जो है वो बड़ी एरोगेंट हैं। लेकिन असल जो उनका बिहेवियर था ना, वो आपको पता चलने वाला है अब आने वाली पॉडकास्ट के अंदर। तो जिस तरह से आपने डकी भाई का पॉडकास्ट देखा, जैसे वो आपने जो है वो उसके लिए प्यार दिया, उसके लिए सपोर्ट दिखाई, जिस तरह से आपके कमेंट्स भी हमने देखे, अरूब का जो पॉडकास्ट होगा होपफुली वो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और कुछ उनके पास जो है वो पेट्स भी थे, उनके हवाले से भी हमें पता लगेगा कि वो जो वहाँ पर कैट्स आपने देखी पॉडकास्ट के अंदर वो घूम रही थी, वो असल में किसने रखी हुई हैं। अरूब जो है वो उन्होंने अपने घर के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें ला के रखी हुई हैं, कहाँ-कहाँ से ला के रखी हुई हैं, उनके घर में तस्वीरें। अच्छा, तस्वीरों के हवाले से हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। अरूब के घर पे और डक्की भाई के घर पे उनकी कोई तस्वीर नहीं लगी होती। इसकी क्या वजह है, ये भी आपको पता चलेगा इस पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात एक मैंने उनसे पूछी थी कि आप दोनों का फैमिली प्लानिंग जो है वो अब क्या है? मतलब कि डक्की भाई और अरूब जो हैं वो कब पेरेंट्स बनने जा रहे हैं? फैमिली के हवाले से उनकी क्या प्लानिंग्स हैं और कब कोई खुशखबरी जो है वो हमें मिलेगी? और किस तरह से वो जो है वो अपने रिलेशनशिप को आगे लेके चलेंगे, आगे की उनकी प्लानिंग्स क्या हैं, और कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी इस पॉडकास्ट के अंदर जो उन्होंने सिर्फ मुझसे की थी जब वो मुझे मेरे घर ड्रॉप करने जा रहे थे। तो गाड़ी में जब मैं साद से, डक्की भाई और अरूब से मिली, तो वो दोनों जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट ही, एक उस टाइम एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो मुझे पर्सनैलिटीज़ मिली, क्योंकि उस टाइम कैमराज ऑफ थे और हम तीनों ने आपस में पूरे रास्ते बहुत अच्छी सी गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें की। लेकिन वो जो बातें हैं वो भी आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेंगी। तो ये जो सारी पॉडकास्ट है ये आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि आप लोग किसी को फॉलो तो करते हैं, आप लोग प्यार तो देते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता कि ये जो लोग हैं असल में क्या है। तो असल में जब मैं उन्हें जाके मिली हूँ, तो मैं जो एनालिसिस करके आई हूँ वो आपको उस पॉडकास्ट के अंदर साफ-साफ पता चल जाएगा। अरूब ने किस तरह से डील किया या डक्की भाई ने किस तरह से डील किया, दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है? और सबसे बड़ी बात, अरूब जो हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद किसको करती हैं डक्की भाई की फ़ैमिली में? अरूब ने जब डक्की भाई से शादी करनी थी तो वो कौन-सी शख्सियत थी जिसने अरूब को सपोर्ट किया, जिसने अरूब का साथ दिया, जिसने अरूब के लिए आसानियाँ की? और डक्की ने भी एक गहरी रीज़न बताई है, मैं आपको बताऊँ। आप लोग अरूब से तो अक्सर पूछते रहते हैं कि डक्की से शादी क्यों की? डक्की से कोई नहीं पूछता। तो डक्की भाई ने भी बताया है कि उन्होंने अरूब से शादी क्यों की, और अरूब से जब शादी की तो उस दौरान ऑप्शंस में कौन-कौन था? किसको उन्होंने अरूब की खातिर रिजेक्ट किया? अरूब को सेलेक्ट करना और अरूब की रैकी वगैरह वो सब आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। और साथ ही साथ और एक बार फिर ये कहती चलूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट इसी तरह से करना है, वीडियो भी लाइक करनी है, शेयर भी करनी है, कमेंट भी करनी है। और मुझे अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।